अयोध्या बंधन बार बंध गए। बड़े शुभ मंगल गीत हो रहे हैं। शाम का वक्त हुआ। अवधेश खुशी के मारे सबसे पहले केकई के महल की ओर चले, क्योंकि अवधेश ये समझते थे कि मैं अपनी रानी केकई को राज तिलक के बारे में बताऊंगा तो केकई तो खुशी के मारे झूम उठेगी। लेकिन अवधेश पहुंच नहीं पाए, उससे पहले षड्यंत्र रच गया। क्या षड्यंत्र रचा? कि देवताओं को पता पड़ गया कि कल राम राजा बनेंगे, तो देवता सीधे सीधे मां सरस्वती के पास पहुंचे। कहा, मां शारदा, एक काम कर दो हमारा कि राम का राज तिलक ना हो पाए, बनवासी बना दो। शारदा नाराज हो गई। देवताओं, रहते तो तुम ऊंचे हो, काम नीचे वाले करते हो। तुम कर क्या रहे हो? राम के राज तिलक में रोड़ा डाल रहे हो। देवताओं ने कहा, मां तुम नहीं जानती हो, राम वनवासी न हुए तो फिर राम को कौन जानेगा और रावण कुंभकर्ण को कौन मारेगा? देखो, जीवन में कठिनाई आना बहुत जरूरी है। जीवन में गरीबी का आना भी बहुत जरूरी है। जीवन में परेशानी आने का भी बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हें अपने और पराये का पता पड़ेगा ही तब जब तुम पर परेशानी आई है। वरना सब संसार में अपने ही, कोई गैर नहीं है। लेकिन जिस दिन तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, उस दिन जितने तुम इकट्ठे कर रखे हैं ना अपने, वो अपने कब पराये हो जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज मां शारदा से कहा, मां राम को वनवासी बनाना है, इसीलिए जाओ और जाकर के अयोध्या में महाराज की बुद्धि घुमा दो। सरस्वती मैया आई अयोध्या में और राम की वो पिताजी की बुद्धि घुमाने का काम कर रही हैं। याद रखना, बुद्धि उसी की खराब होती है जिसके हृदय में राम नहीं होता है। इसीलिए अयोध्या नाथ की बुद्धि घुमाने की कोशिश की तो मां शारदा घबरा गई, क्योंकि रोम रोम से राम राम चल रहा था। कमरे से निकल के भागी। मां कौशल्या के कमरे में गई, वहां पर भी शारदा न रुक पाई। मां सुमित्रा के कमरे में गई, वहां भी न रुक पाई। मां केकई के कमरे में गई, लेकिन वहां पर भी नहीं रुक पाई। याद रखना, सरस्वती बुद्धि उसी की खराब कर सकती है जिसका मन उसके कंट्रोल नहीं है, कब्जे में नहीं है, या भक्ति में रमा हुआ मन नहीं है। और अब की बार में कहां पहुंची हैं? नाम मंथरा मंदमति चेरी के कई केरे, अजस पिटारी ताहि कर गई गिरा मत फेर। अपने मन की बात ऐरा गैरा को मत बता देना कभी, क्योंकि नीच व्यक्ति अपनी नीचता नहीं छोड़ सकता। और सत्ता जब मंथरा जैसी एक दासी अयोध्या की सत्ता बदल सकती है, तो किसी को सामान्य मन समझ बैठना। दशरथ राजा होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए और दासी पोंछा लगाने वाली ने सब कर दिया। और कब कर दिया? क्योंकि केकई मां को जो नहीं बताना था उसने मंथरा को बताया था। जिस समय देवासुर संग्राम चल रहा था, आपने कथा सुन रखी होगी कि दशरथ महाराज युद्ध लड़ने गए थे देवासुर संग्राम में, और केकई मैया रथ हाँक रही थी। केकई मैया रथ हाँकना और तलवार चलाना, धनुष बाण चलाना, इन सब में बहुत निपुण थी। क्यों? और केकई के बारे में इतना बताया जाता है कि 14,000 सैनिक के साथ एक बार में लड़ सकती थी। 14,000 लोगों के साथ इतनी क्षमता थी केकई के अंदर। केकई रथ हाँकने ऐसे ही नहीं चली गई थी। जिस मैया ने कभी छोटी सी गाड़ी न चलाई हो, उससे ट्रेन की स्टीयरिंग पकड़ाई जाएगी। केकई मां रथ हाँक रही थी। कथा सुनी होगी, सामने से एक तीर आया, महाराज अवधेश की छाती में लगा। घायल होके अवधेश रथ में गिर गए। दूसरा बाण आया, रथ की धुरी की कीली तोड़ दी उसने। मां केकई का एक हाथ वज्र का था, क्योंकि बचपन में केकई मां थोड़ी चंचल थी। एक महात्मा आंख बंद के तपस्या कर रहे थे। माता केकई ने राख मुट्ठी में ली और महात्मा के मुंह पर मल दी। महात्मा ने श्राप दे दिया, केकई तूने मेरे मुंह पर राख कालखी मली है,
कारोची मली है, कालखी मली है, इसीलिए हम श्राप देते हैं कि एक दिन तेरे मुंह पर ऐसी कालखी लगेगी कि मेरी कालखी तो पानी से धुल जाएगी, तेरी कालखी संसार में कभी धुलेगी नहीं। जब श्राप साधु ने दे दिया, 5 साल की उम्र थी मेरी माँ की। माँ ने पैर पकड़ ली, कहा बाबा मैं तो बालक थी, तुमने इतना बड़ा श्राप दे दिया, मुझे क्षमा कर दो। तो साधु ने आशीर्वाद दिया, बेटी तेरे माथे पर कलंक तो लग जाएगा, लेकिन जिस हाथ से तूने मेरे मुंह पर कालखी लगाई है वो तेरा हाथ वज्र का हो जाएगा, वज्र का होगा, कोई काट नहीं पाएगा उसको। और केकई का सीधा हाथ वज्र का था। वही केकई ने फायदा उठाया और रथ के पहिया की जो धुरी खुली हुई थी, टूटी हुई थी, कील टूट गई थी, उसी कीली वाली जगह पर मां ने उंगली लगा दी और पहिया को रोक दिया वहीं से, वरना अवधेश के प्राण चले जाते। कीली वाली जगह हाथ लगाया, घोड़ों की लगाम पकड़ी मेरी मां ने और युद्ध स्थल से अवधेश को बाहर ले आई। तब अवधेश को जब चेतना लौट करके आई, अवधेश ने केकई से कहा, केकई आज तुम न होती तो हमारे प्राण चले जाते, तुमने रथ के पहिए को भी रोका, मेरे प्राण भी बचाए, इसलिए 2 वरदान तुम मांग लो मुझसे, क्या मांगना चाहती हो? केकई ने कहा, महाराज तुम्हारे प्राण बचाने में मैंने कोई एहसान तो नहीं कर दिया? हर पत्नी का धर्म होता है कि अपने पति की अंतिम समय तक रक्षा करे। नहीं, केकई मांग लो, कुछ मांग लो हमसे, हम प्रसन्न हैं आपसे। तो केकई ने कहा, आज नहीं, जब समय आएगा तब हम मांग लेंगे आपसे। और वही वरदान केकई के पास रखे हुए, और केकई ने आकर के ये राज की बात, जिस समय बात हुई थी देवासुर संग्राम में, उस समय केकई और दशरथ के अलावा उस परिवार का तीसरा आदमी नहीं था, कोई नहीं था। और केकई उच्च कुल की बेटी होने के बाद काम कैसे कर गई कि उन्होंने चपरासन को काम बता दिया। वह घटना दासी को बता दी, जिसको ब्रह्मा ने छोटा करके भेजा है वो कभी बड़ा नहीं हो सकता है, उसकी सोच भी छोटी होती है। और केकई राजघराने के होने के बाद उन्होंने अपने मन की बात मंथरा को बता दी। उसी का परिणाम ये निकला कि केकई तो भूल गई, लेकिन वो मंथरा नहीं भूली है। और उसी मंथरा ने अंतिम समय पर खेल खेल दिया। नाम मंथरा मंदमति चेरी केकई के, अजस पिटारी ताहि करे, गई गिरा मत थे। मंथरा के हृदय में राम नहीं है, इसीलिए शारदा बुद्धि बदल गई, क्योंकि जिसका मन ही स्थिर नहीं है वो कभी बुद्धिमान हो ही नहीं सकता है। आज मंथरा की बुद्धि बदली, मंथरा लकड़ी लेकर के चली है, चूंकि लकड़ी पकड़ के चलती थी मंथरा, पीठ पर उनके कुब्बर था, एक कुब्बर ऊंचा सा, झुक के चलती थी। लाठी टेकती हुई केकई के पास पहुंची और कहा, रानी। जैसे ही आवाज लगाई केकई खड़ी हो गई। कहा, मंथरा क्यों चीख रही है? कहा, तुम्हें पता है क्या हो गया? क्या हो गया? रानी, मैंने भोले तो बहुत देखे, तुझसे बड़ा भोला कोई नहीं देखा। अरे बोल तो सही, क्या हो गया? राम को राजा बनाया जा रहा है। जैसे राम को राजा बनाने की बात आई, केकई ने दौड़ करके मंथरा को गले से लगा लिया। कहा, मंथरा आज बदले में तुझे मैं क्या दे दूं? तूने वो समाचार सुनाया है जिसके लिए मैं जिंदा थी आज तक। मेरा राम राजा बन जाए, इससे अच्छा कोई और नहीं हो सकता। मंथरा 2 कदम पीछे हट गई। मंथरा ने कहा, रानी तो तुम कुछ नहीं जानती हो, तुम्हारे पीछे षड्यंत्र चला जा रहा है और तुम कह रही हो राम राजा बन जाए। षड्यंत्र? हाँ, तुम्हारा बेटा ननिहाल में भेज दिया गया, तुमसे महाराज ने पूछा भी नहीं और राम के राज तिलक की घोषणा कर दी। अगर राम को राजा बनाना था तो सबसे पहले भरत को ननिहाल से बुलवाना था, तुमसे पूछते तो राम को राजा बनाते, लेकिन भरत ननिहाल में है और तुमसे पूछा नहीं। तुम्हें रानी पता ही नहीं है कि कौशल्या और दशरथ दोनों मिलकर के षड्यंत्र रच रहे हैं। जैसे ही खोपड़ी घुमाना शुरू किया, फिर भी मेरी माँ की खोपड़ी नहीं घूमी।
विचार नहीं बदले तो मंथरा ने कथा कहना प्रारंभ कर दिया। और चुगलखोरों के पास में कथाएं बहुत होती, लड़ाई झगड़ा वाली। चुगलखोर जो मिलेंगे इधर की उधर करने वाले, उनके पास कथाएं बहुत होती हैं। मंथरा ने कथा कहना प्रारंभ कर दिया। कहा, कद्रू बिंता का नाम सुना है आपने? कद्रू बिंता कौन है? कद्रू बिंता तो सौत है, बिंता का गरुड़ है, कद्रू के नाग हैं। रानी उच्च श्रवा घोड़ के ऊपर दोनों में बहस हो गई। बिंता ने कहा उच्च श्रवा घोड़ा सफेद है और कद्रू ने काला बता दिया। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि शाम को सांप लौट करके आए तो कद्रू ने सर्पों से पूछा, सर्पों ये बताओ घोड़े का रंग सफेद है या काला है? सर्पों ने कहा माताजी वह सफेद रंग का है। तो कद्रू ने कहा किसी भी तरह से उस घोड़े को काला कर दो। और सर्पों ने जाकर के घोड़े को लपेट लिया। एक बात हम आपसे कह रहे हैं, किसी के साथ छल कपट मत करना, क्योंकि आपने अगर जीवन में छल कपट किया है तो दुख आपको एक दिन भोगने ही पड़ेंगे। आज सर्पों ने जाकर के लपेट लिया और आकाश में से घोड़ा घूमा रानी तो घोड़ा काला दिखाई दिया और उसका परिणाम ये निकला, कद्रू महारानी बन गई और बिंता दासी बन गई। बिंता बर्तन मांजती थी और कद्रू महारानी बनी बैठी रहती थी। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि गरुड़ जी एक दिन आए और गरुड़ से पूछा मैया ने, गरुड़ ये बताओ घोड़ा कैसे रंग का है? गरुड़ ने कहा माँ घोड़ा सफेद रंग का है। कहा बेटे तेरी माँ के साथ छल कपट हुआ है। तो गरुड़ ने सौगंध खाई, माँ तेरे साथ छल कपट करने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं। और गरुड़ जी ने सर्पों को खाना प्रारंभ कर दिया। एक ही घर में फूट कब पड़ेगी? एक ही घर में फूट कब पड़ती है? जब अपने अपने लिए जीने लगते हैं। जब अपने अपने को तेरे मेरे की जब बात आने लगती है वहीं घर फूट जाता है और षड्यंत्रकारी एक दिन हार जाता है। आज कैकेयी मां ने कहा मंथरा तो मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? इस परिवार में तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है। और मैंने कभी कथा में कहा था, क्या शेरनी की सहायता स्यारनी करेंगी? मां सिंगनी थी लेकिन मां ने सहायता मांगी है स्यारनी से। यही रघुवंश का दुर्भाग्य हो गया है। सहायता नीच व्यक्ति से मांग ली गई और नीच व्यक्ति कभी बड़े काम कर नहीं सकता है। बोल दिया कि तुई बरदान भूप सन थाती, तोई वरदान भूप सन खाती, तोय वरदान भूप सन थाती, तोई वरदान भूप सन खाती। मांगहो आज जोड़ावहि छाती, मांगहु आज जोड़ावहु छाती, मांगहो आज जोड़ावहि छाती, मांगहु आज जोड़ावहु छाती। सुतहि राज राम बनवासु, सोनाहे राज राम बनवासु, सुतहि राज राम बनवासु, सोनाहे राज राम बनवासु। देहु लेउ सब सब देहु लासु, देहो लेओ सब सब देहो लासु, देहु लेउ सब सब देहु लासु, देहो लेओ सब सब देहो लासु। गंभीरता के साथ समझना, मंथरा की गिनती क्या थी अयोध्या में, लेकिन मंथरा ने पहला षड्यंत्र कैकेयी के पास चल दिया और कैकेयी से कहा कैकेयी भाई कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम्हारे 2 वरदान राजा दशरथ के पास रखे हुए हैं, उनको आप मांग लीजिए। कैकेयी ने कहा ठीक है मांग लेती हूं। तो
कैकेयी मां वरदान मांगने के लिए चली तो मंथरा ने कहा कहां जा रही हो? वरदान मांगने? ऐसे वरदान मिलेंगे नहीं। क्या तुम खीर समझ रही हो? क्या प्रसाद समझ रही हो? वरदान दे देंगे अवधेश? तो ऐसे वरदान नहीं मांगे जाएंगे। तो कपड़े उतार दो। ये जो सुहाग के जो चिन्ह पैर रखे हैं, सुहाग के जो कपड़े पैर रखे से उतार दो और काले कपड़े पहनो। काले कपड़े मेरी मां को पहनवा दिए गए और सुहाग के चिन्ह उतरवा दिए गए। और मैं कहता हूं जिस मां ने अपने हाथ से सुहाग के चिन्ह उतारे हों उसका सुहाग तो विधाता भी बचाने वाला नहीं है। कैकेयी मां ने काले कपड़े पहने, बाल खोल लिए और बाल खोल करके कोप भवन की जाने की तैयारी कर दी। मंथरा ने कहा जा तो रही हो, लेकिन एक बात सुनो, वरदान मांगने से पहले एक काम कर लेना, राजा दशरथ से राम की कसम ले लेना, सौगंध ले लेना, क्योंकि राम की सौगंध अगर नहीं लोगी तो हम निश्चित कहते हैं तुम्हें वरदान नहीं मिलेंगे। कैकेयी ने कहा राम की सौगंध? हाँ, क्योंकि राम की कसम राजा खाएंगे तो वरदान तुम्हें मिल जाएंगे। वरदान मांगने क्या है? पहला वरदान यह मांगना है अपने बेटे के लिए राजतिलक मांगना। अच्छा, भरत को राजा? ठीक है, मांग लूंगी। और दूसरा राम को वनवास मांगना है। जैसे ही वनवास की बात आई कैकेयी ने हाथ जोड़ लिए, मंथरा मेरा बेटा राजा बने इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन राम वन को जाए ये तो अच्छी बात नहीं है। मेरे राम ने क्या बिगाड़ दिया तेरा? कहा रानी तुम नहीं जानती हो, अगर राम वन को नहीं गए तो होगा क्या? क्या होगा कि राम वन को नहीं जाएंगे तो सारी अयोध्या राम के पक्ष में खड़ी हो जाएगी